केंद्र सरकार ने गुरुवार को एक बड़ा निर्णय लेते हुए मेडिकल प्रवेश में 27% अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी तथा 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के छात्रों को अखिल भारतीय स्तर पर आरक्षण का लाभ देने के उद्देश्य से केंद्रीय स्तर पर इसे लागू करने का निर्णय लिया। केंद्र सरकार के इस निर्णय के बाद मेडिकल के यूजी एवं पीजी प्रवेश में ओबीसी छात्रों को 27% तथा ईडब्ल्यूएस छात्रों को 10% आरक्षण अब ऑल इंडिया कोटा से दिया जाएगा। पहले यह राज्यों के ऊपर था। कई राज्यों ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण अभी तक लागू नहीं किया हुआ था। केंद्र सरकार के इस फैसले से 5,550 छात्रों को लाभ होगा। इसकी जानकारी खुद केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने दिया। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के तहत किसी राज्य में स्थित अच्छे मेडिकल कॉलेज में अध्ययन के इच्छुक किसी भी राज्य के विद्यार्थी को निवास स्थान के शर्त से मुक्त योग्यता आधारित अवसर उपलब्ध कराने के लिए 1986 में अखिल भारतीय कोटा यानी AIQ लागू किया गया था। अखिल भारतीय कोटे में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कुल उपलब्ध यूजी सीटों में 15% तथा कुल उपलब्ध पीजी सीटों में 50% AIQ कोटा शामिल होता है। यानी AIQ में डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं होती है। 2007 तक AIQ योजना में कोई आरक्षण नहीं होता था। 2007 में उच्चतम न्यायालय ने AIQ योजना में SC के लिए 15% तथा ST के लिए 7.5% आरक्षण लागू किया। जब OBC को एक समान 27% आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए 2007 में केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान प्रवेश में आरक्षण अधिनियम प्रभावी हुआ था, तो उसी समय सफदरजंग अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसे केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में भी इसे लागू कर दिया गया था। हालांकि इसे राज्य मेडिकल कॉलेज एवं डेंटल कॉलेजों में AIQ यानी ऑल इंडिया कोटा लागू नहीं किया गया था। केंद्र सरकार ने अब ऑल इंडिया कोटा यानी AIQ योजना में OBC को 27% और EWS के लिए 10% आरक्षण प्रदान करने का फैसला लिया है। देश भर के OBC विद्यार्थी अब किसी भी राज्य में सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए AIQ योजना में आरक्षण का लाभ लेने में सक्षम हो जाएंगे। एक केंद्रीय योजना होने के कारण इस आरक्षण के लिए OBC की केंद्रीय सूची का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि हर राज्य की OBC और SC ST की जो सूची है वह अलग अलग है, लेकिन AIQ में केंद्र सरकार की सूची लागू होगी। इस आरक्षण में MBBS में 1500 तथा स्नातकोत्तर में 2500 OBC विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। उच्च शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में EWS श्रेणी से संबंधित विद्यार्थियों को लाभ देने के क्रम में 2019 में एक संविधान संशोधन किया गया था, जिससे EWS की श्रेणी के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान संभव हुआ था। 10% EWS आरक्षण को समायोजित करने के लिए 2019-20 और 2020-21 के दौरान 2 साल में मेडिकल एवं डेंटल कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ा दी गई, जिससे अनारक्षित श्रेणी के लिए उपलब्ध सीटों की कुल संख्या में कमी न आए। हालांकि अभी तक EWS को AIQ सीटों का लाभ नहीं दिया गया था। केंद्र सरकार के इस निर्णय का बहुत ही व्यापक असर होने वाला है।